इतने अत्याचार करने पर भी लोगों ने छुट्टी नहीं दी। क्रोध एक ऐसी अग्नि है, जब यह धधकती है तो सुख देने वाली संपत्ति को और संस्थाओं को भी जलाने के लिए लपक पड़ती है। जब लोगों ने देखा कि ये कन्याएं और माताएं सत्संग में जाने से नहीं रुकती, तो उन्होंने सोचा कि जिस भवन में जाकर ये ज्ञान अमृत पीती है और जहाँ पर ये ज्ञान सुनती है, क्यों न उसे ही धूल में मिला दिया जाए। एक दिन की बात है, जब दादा लेखराज सत्संग भवन में नहीं थे, जो कि उस भवन को लखीराज भवन के नाम से भी जाना जाता था, उसमें उपस्थित नहीं थे। तब उन लोगों ने अवसर जानकर उस भवन पर आक्रमण कर दिया। उस जमघट में बहुत ही शरणार्थी लोग थे। उन्होंने उस लखीराज भवन को चारों ओर से घेर लिया और दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि तोड़ने लगे। उन्होंने भीतर घुसने की भी कोशिश की, परंतु शिव की शक्ति सेना सामने आकर खड़ी हो गई और उसने किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया। उन लोगों ने लखीराज भवन को आग लगा दी। यह घटना 21 जून 1938 को हुई। ओम मंडली के 110 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को रिपोर्ट की, परंतु वह डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मुखी मंगाराम का रिश्तेदार निकला। उसने उस रिपोर्ट पर विशेष कार्रवाई नहीं की। क्रोध के वश में हुए उन लोगों की बुद्धि इतनी मर गई थी कि उन्होंने यह भी न सोचा कि हमारी ही कन्याएं, माताएं उस भवन के अंदर है और भवन को आग लगाने के परिणाम स्वरूप वे भी अंदर ही जल जाएगी। जिन मुखी लोगों ने जनता को भड़काया था, वे न तो उन उपद्रवियों पर कंट्रोल कर सके, न ही इसके परिणाम को सोच सके, परंतु भावी ऐसी बनी कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी दर्शक ने पुलिस को फोन करके सूचना दे दी। पुलिस ने उस स्थान पर आकर सभी को भगा दिया और फायर ब्रिगेड ने आकर आग को बुझा दिया। जाको राके साइया मार सके न कोई, बार न बाका कर सके चाहे सो जग बेरी होए। लोगों ने 1000 कोशिश की, परंतु वे कुछ भी बिगाड़ न सके। लखी भवन को जलाने का वृत्तांत तो महाभारत में पहले भी कौरवों द्वारा लाखा भवन को आग लगाने के रूप में वर्णित। एंटी ओम मंडली तथा उपद्रवियों ने कुछ ऐसा ही किया। इतना सब होने के बावजूद भी दादा लेखराज सदा निश्चिंत, अडोर और साक्षी अवस्था में रहते थे। वे कहा करते थे, हम तो परम पिता परमात्मा के सेवक हैं, वही सब बात ठीक कर देगा। धर्म के मार्ग पर ये परीक्षाएं तो आती है, परंतु हमें इस निश्चय में स्थित रहना चाहिए कि सच की बेड़ी डोलती है, डूबती नहीं। उनके इस शांत और निश्चिंत जीवन से प्रेरणा लेकर सत्यता के आधार पर अडिग रहकर अन्य सभी माताएं, बहनें तथा भाई भी ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहते थे। वे साक्षी होकर इस नाटक को देखते। लोगों ने लखीराज भवन पर इतने पत्थर फेंके, शीशे भी तोड़ दिए, दरवाजे भी उखाड़ दिए और हंगामा भी खूब किया, परंतु वे कन्याएं, माताएं, बहनें भयभीत नहीं हुई। बल्कि इन सब घटनाओं का फल यह हुआ कि संसार से उनका जो थोड़ा बहुत भी लगाव था वह भी टूटता गया और वह वैरागी हो गए। आज हम इन लोगों से अपनी धारणाओं में काफ़ी आगे निकल गए। उन कन्याओं ने ऐसा अनुभव किया और वह सब लोकलाज के बंधनों से अपने आप को मुक्त महसूस कर रही थी। इसके अतिरिक्त लोगों की अशांत अवस्था को देखकर उनके मन में करुणा भी जागृत होती थी।
अब लखीराज भवन में आग लगाने के बाद सभी कन्या माताएं और भाई बहन ओम निवास नामक बिल्डिंग में चले गए। ओम मंडली का सत्संग आदि सभी वहीं होने लगा। बच्चे बच्चियां भी लौकिक और आध्यात्मिक शिक्षा वहीं लेने लगी। अब एंटी ओम मंडली ने ओम निवास के बाहर अपना आंदोलन शुरू कर दिया। इस विषय में ब्रह्म कुमारी शांतामणि जी बताती है कि एक दिन की बात है, सुबह 5:30 बजे ओम निवास में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियां भी यूनिफॉर्म पहने हुए अपनी शिक्षिकाओं के साथ बस में घूमने के लिए गई थी। तब सन्नाटा छाया हुआ था। उस समय में थोड़ा ही याद बात पंचायत के मुखी लोगों ने और अन्य उपद्रवी लोगों ने, जिनमें कुछ महिलाएं भी थीं, पिकेटिंग कर दी थी। यह घटना 7 अगस्त 1938 को हुई थी। उन्होंने ओम निवास को चारों ओर से घेर लिया था। उसके द्वार के आगे 10-15 माताएं और भाई ज्ञान अमृत पीने के लिए आए हुए थे, यानी ज्ञान सुनने के लिए आए हुए थे। उन उपद्रवी लोगों ने उन लोगों को अंदर जाने नहीं दिया और रास्ता रोक कर रख दिया। यह देखकर वे भी एक और पंक्ति बनाकर शांतिपूर्वक खड़े हुए। इतने में ओम निवास से शेर पर गई हुई छोटी छोटी कन्याएं लौट आई। उन्होंने अचानक ही देखा कि ओम निवास के बाहर पिकेटिंग हो रही है। वे भी ज्ञान सुनने के लिए अपने अपने घरों से आए हुए भाई बहनों के साथ उसी पंक्ति में खड़ी होगी। अब एक और पंक्ति में बांधे खड़े थे काम विकार के लिए आग्रह करने वाले बाहुबल वाले उपद्रवी लोग, जो इतना अन्याय कर रहे थे कि वह धर्म ज्ञान के लिए कन्या माताओं और भाइयों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। और दूसरी ओर वह लोग सामने खड़े थे जो धर्म, पवित्रता और गीता ज्ञान के आधार पर चलने वाली अहिंसक माताएं और भाई बंधु कह सकते हैं। वह अपनी एक पंक्ति बनाकर खड़े हुए। एक और थी आसुरी सेना और दूसरी ओर थी पांडव सेना। कौरव सेना ने चक्रव्यूह की रचना की हुई थी। वे संख्या में बहुत थे, परंतु दूसरी ओर पांडव उनकी तुलना में मानो 5 थे, या हम कह सकते थे कि गिने चुने पांडव थे। अब सारे शहर में यह चर्चा फैल गई थी कि देखो आज कौन जीतता है और क्या फैसला होता है। शहर में घर घर में यह अब चर्चा हुई कि ओम निवास पर पिकेटिंग हो रही है। जो कन्याएं माताएं अपने अपने घर में 10-12 तालों में बंद थी, वे भी इस घटना के बारे में सुनकर किसी न किसी युक्ति से निकल आई। इन्हीं में से एक का नाम था गोपी। वे शहर के एक प्रसिद्ध चौधरी की पुत्री थी। वे चौधरी सेठ लोग अपनी पुत्रियों को 7-7 तालों में बंद करके रखते थे। उन सेठ जी को इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपनी पुत्री को 13 तालों के भीतर ऐसा बंद करके रखा है कि वे लाख प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं सकती। वे सेठ इस पिकेटिंग और प्रदर्शन के भी एक नेता बने हुए थे। अचानक ही उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री भी वहां आ पहुंची। उन्हें इस घटना से बहुत आश्चर्य हुआ। वे सेठ एंटी ओम मंडली को बहुत धन देते थे और सहयोग करते। उधर उपद्रवी लोग कभी सोडा वाटर की बोतलें पीते, कभी चाय लेते और कभी कुछ और लेते। सामने की पंक्ति में खड़ी छोटी छोटी कन्याएं, जिनमें बहुत से 12 वर्ष से भी छोटी थी, उन विकारी लोगों के हाथ से कुछ भी लेने से इनकार कर देती थी। इस प्रकार खड़े खड़े सारा दिन बीत जाता था। वे वहाँ से
हिली भी नहीं। पिकेटिंग करने वाले लोग उन छोटी कन्याओं को कहते, अच्छा आप भले ही अंदर चली जाओ, परंतु वे कहती थी हम तब तक नहीं जाएंगे जब सभी बहनें हमारे साथ अंदर चलेगी, वरना हम भी यहीं धूप में खड़ी रहेगी, चाहे हमें भूखा क्यों न रहना पड़े। हम धरती पर चाहे पड़ जाए परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ेगी। आखिर धरना मारने वाले लोगों ने जब देखा कि इन लोगों पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता और ये अपने दृढ़ निश्चय में टिकी हुई है, तो वे बेचारे कब तक वहाँ पर बैठे रहते। धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली गई। आखिर वे अपने डेरे से कुछ कर गए और वहाँ से चले। धर्मपरायण पांडव दल की जीत हुई, क्योंकि जिधर श्री हरि का साथ है अर्थात परमपिता परमात्मा का साथ है, विजय उन्हीं की निश्चित है। दूसरे दिन उन लोगों ने फिर धरना दिया। उन्होंने मन में दृढ़ विचार कर लिया था कि अब वो तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनको बिल्कुल ही अंदर नहीं जाने नहीं देंगे। आज शहर के हजारों लोग यह देखने के लिए वहां आ पहुंचे थे। एक और वे सब खड़े थे, दूसरी ओर श्वेत वस्त्रधारी पांडव सेना खड़ी हुई थी, जिन्हें शिव शक्ति सेना भी कहते। लेकिन उस दिन कुछ हो न सका। आखिर शाम को 7 बजे तक खड़े रहकर वे लोग वापस लौट गए। तीसरे दिन भी फिर कई गुंडे लोगों को साथ ले आए। अब सिंध की सरकार ने बीच में पड़कर धरने को बंद कराया। कई समझदार लोग भी अब कहने लगे, इन मुखियों का यह कार्य ठीक नहीं है। वे छोटी छोटी कन्याओं को यूं ही परेशान कर रहे हैं। कुछ नामी लोगों ने समाचार पत्रों में भी एंटी ओम मंडली के इन आंदोलनों के विरुद्ध आर्टिकल लिखा था और सत्संग करने से रोकने के विरुद्ध लेख लिखे थे। जिला मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 112 तथा सेक्शन 107 के अंतर्गत उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई की, परंतु इन्हीं सेक्शन के अंतर्गत ओम मंडली के 5 व्यक्तियों के विरुद्ध भी नोटिस दिया गया। इन 5 व्यक्तियों में दादा लेखराज का नाम भी था। उन 5 के विरुद्ध शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। देखिए तो कैसा अन्याय है। ओम मंडली ने यह मामला उच्च न्यायालय में पेश किया। उच्च न्यायालय के जुडिशियल कमिश्नर और एक अन्य न्यायाधीश ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिलाधीश ने इस कानून का गलत प्रयोग किया है, क्योंकि वास्तव में ओम मंडली तो शांतिपूर्वक अपने धार्मिक मंतव्य के अनुसार कार्य कर रही थी। शांति भंग दूसरे लोगों ने की। माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने निर्णय में यह भी लिखा कि जिला मजिस्ट्रेट ने जो कुछ किया, यदि वैसे ही किया जाने लगे तो कोई भी पुराने पंथी और रूढ़िवादी लोग उठकर समाज सुधारकों को रोक सकेंगे। ओम मंडली का कोई अपराध नहीं, इनसे तो अनुचित और हानिकारक व्यवहार किया गया। उच्च न्यायालय के अंतर्गत जुडिशियल कमिश्नर गॉड ऑफ डेविक तथा एक अन्य न्यायाधीश एरिक वेस्टन ने यह निर्णय दिनांक 21 नवंबर 1938 को सुनाया।